सुप्रभात। कबीर काया जर्जरी, कबीर काया जर्जरी। संसार के सर्वोत्तम पुरुषोत्तम को अपने जीवन का श्रेष्ठतम ही अर्पित किया जाना चाहिए। जगत व्यवहार में देखा जाता है कि लोग दुकान पर जाकर दुकानदार से कहते हैं कि सेठ जी वो पूजा वाला नारियल देना। पूजा वाले का मतलब अंदर से सड़ा हुआ। ऐसे हम लोग अपने खाने पीने में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि वह हमारे खाने योग्य नहीं रहा। फिर भी हम उस भगवान को इदन्नमम, ये मेरे लिए नहीं है, कि मोहर लगाकर परोस देते हैं कि प्रभु आप ही इसे पाइए। अब जो आज हमने दिया है प्रभु को, वही तो फिर कल 1000 गुना होकर हमारे पास लौट कर आता है, और तब हम रोते हैं, झींकते हैं, खींचते हैं। पर प्रभु को काल और कर्म को व्यर्थ उड़ाना देते रहते हैं। कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा है, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा है। तो सामान्य सांसारिक जीवन की भौतिक यात्रा में भी यात्री से अपेक्षा की जाती है कि यात्रा में सामान कम रखिए, तो यात्रा सुखद व आरामदायक रहती है। कम सामान सुखी इंसान। और ये तो भौतिक जगत से पार जाने की यात्रा है, जहाँ संसार की एक छोटी सी सुई भी मरणोपरांत साथ नहीं जा सकती। इस कटु सत्य का हम सब लोग रोज ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि संसार से जाता हुआ प्राणी खाली हाथ ही जहाँ से जा रहा है। किंतु विचार करें तो संसार से खाली हाथ जाने के बाद भी अर्ध सत्य ही है। हम लोगों को संसार से जाते हुए मृत प्राणी के केवल खाली हाथ ही तो दिख रहे हैं। उस महायात्री के मन, बुद्धि, चित्त व अंतःकरण में जो तमाम कामनाओं, वासनाओं, अतृप्त इच्छाओं का अत्यंत भारी व सूक्ष्म पुरिंदा साथ जा रहा है, वो तो हमारी दृष्टि से ओझल ही रहता है। और यही भार तो पार जाने में अपार व्यवधान वन भवसागर में डुबो देता है। यही सूक्ष्म कर्म संस्कारों की गठरी लेकर हम फिर लौट आते हैं इसी माया में रंगमंच पर पुनः अपने करने। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हेतु। इसलिए महात्मा कबीर ये सावधान कर रहे हैं कि कबीर काया जर्जरी, कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तिर गए, बूढ़े तिन सिर भार। तमाम सद्गुणों विशेषताओं से विभूषित सम्राट अकबर के दरबार में रतलाम नवरत्नों समेत अनुपम रत्न रहीम जी जब होकर दिल्ली दरबार छोड़ चित्रकूट धाम में रहकर समय व्यतीत कर रहे थे, तक भरगूजे के या छद्म वेश में बाढ़ नौकरी के काम में लगे हुए थे। लोग पहचान नहीं सके, लेकिन रत्न छिपते कहाँ हैं। तो किसी ने उन्हें पहचान लिया, फिर पूछा महाराज जी आप यहाँ और ये क्या कर रहे हो? जाके सिर सब भार, सो क्यों झोंकत भारस। धन्यवाद।